बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई होने के साथ एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन भी थे और इनकी दुश्मनी के कारण धर्म के रक्षक भगवान श्री राम पर अधर्मी होने के आरोप भी लगे। आइए जानते हैं इनकी दुश्मनी का कारण। एक बार की बात है जब दुंदुभि नामक दैत्य ने वानर राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। बाली के पराक्रम के आगे दुंदुभि टिक नहीं सका और महज कुछ पलों में बाली ने दुंदुभि का वध कर दिया। इसके बाद दुंदुभि के शव को हवा में घुमाकर फेंक दिया, जिससे दुंदुभि का शव कई टुकड़ों में बंट गया। इस दौरान दुंदुभि के शरीर से रक्त प्रवाहित होकर मतंग ऋषि के आश्रम पर जा गिरा। इससे क्रोधित होकर मतंग ऋषि बाली को श्राप दे देते हैं कि यदि बाली ऋष्यमुख पर्वत पर उनके आश्रम के पास आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस घटना के बाद दुंदुभि का भाई मायावी वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। तब बाली मायावी का पीछा करने लगते हैं। मायावी एक गुफा में जाकर छिप जाता है। ये देख बाली अपने भाई सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने के लिए कहते हैं। बाली गुफा के अदंर जाकर मायावी से लड़ने लगते हैं और कुछ समय बाद गुफा से तेज आवाज आती है, जिसके बाद रक्त की धारा गुफा से बाहर आती है। ये देखकर सुग्रीव को लगता है कि मायावी ने बाली का वध कर दिया है। ये सोचकर गुफा को पत्थर से बंद कर सुग्रीव किष्किंधा लौट आते हैं और प्रजा में यह सूचना फैल जाती है कि वानरराज बाली युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। यह जानकर सुग्रीव को नया राजा बनाया जाता है। कुछ दिनों बाद बाली फिर से अपने राज्य में आते हैं। बाली को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। क्रोधित बाली अपने भाई के कार्य से अप्रसन्न हो जाते हैं और सुग्रीव को तत्काल राज्य छोड़ने का आदेश देते हैं। लेकिन बाली सुग्रीव की पत्नी को जाने नहीं देते हैं। श्री राम और सुग्रीव की पीड़ा एक जैसी थी। दोनों से उनका राज्य छीना गया और उनकी पत्नियां दूसरे पुरुषों के कब्जे में थीं। अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव और श्री राम मित्र बन गए और दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा की। सुग्रीव का राज्य और पत्नी वापस पाने के लिए बाली को हराना आवश्यक था, लेकिन यह सरल काम नहीं था, क्योंकि बाली को वरदान मिला था कि उससे जो भी सामने से लड़ता उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती थी। बाली को मिले वरदान के चलते उससे आमने सामने युद्ध करना श्री राम के लिए भी कठिन था। आखिर यह नतीजा निकला कि बाली को छिपकर मारा जाए। तब श्री राम के संकेत पर सुग्रीव ने बाली को उकसाया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। बाली क्रोध में सुग्रीव से लड़ने आ गया। उधर पेड़ की ओट में श्री राम धनुष बाण लिए तैयार थे। बाली और सुग्रीव का युद्ध शुरू हुआ तो श्री राम ने अवसर मिलते ही बाली पर बाण चला दिया। बाली को जब पता लगा कि राम ने उसे छिपकर मारा था तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने श्री राम पर अधर्म और पाप का दोष लगा दिया। तब बाली ने श्री राम से उनका छल से वध करने का कारण पूछा। तब श्री राम ने जवाब दिया कि बाली, तुम मुझे दोष दे रहे हो क्योंकि तुम धर्म के बारे में नहीं जानते। छोटा भाई पुत्र के जैसा होता है और उसकी पत्नी पुत्र वधू के समान होती है। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव का राज्य छीना और उसकी पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने साथ रहने पर मजबूर किया। इस अपराध के लिए मृत्यु से कम कोई दंड नहीं है और छिपकर तुम्हारा वध करने का कारण यह है कि तुम वानर हो। धर्म को जानने वाले राजर्षि भी फंदा लगाते हैं और छिपकर छल से शिकार करते हैं। इसलिए तुम्हारा छिपकर शिकार करके मैंने धर्म का उल्लंघन नहीं किया। श्री राम का यह उत्तर सुनकर बाली ने स्वीकार किया कि सुग्रीव का राज्य और उसकी पत्नी छीनकर उसने भारी भूल की है। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।